कपूर खानदान का वो शख्स जिसने दी थी हिट फिल्में, महंगे स्टार्स की लिस्ट में शामिल थे पर कभी नहीं कहलाया सुपरस्टार। भारत की आजादी से पहले ही कपूर खानदान के इस चिराग ने हिंदी सिनेमा में हिट फिल्मों से धमाका मचा दिया था, लेकिन आज भी इस सुपरस्टार की कोई कहानी नहीं है, इनके कोई बारे में नहीं जानता है। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा खानदान कपूर खानदान दुनिया में कई स्टार्स को जन्म दिया है। इस वक्त रणबीर कपूर बॉलीवुड में अपनी विरासत को संभाल रहे हैं। कपूर खानदान के ज्यादातर चिराग ने सिने जगत पर राज किया है, लेकिन इनमें से एक वो मुकाम नहीं मिला जिसमें वो हकदार थे। कपूर खानदान के इस चिराग ने कपूर फैमिली के सभी स्टार से भी ज्यादा हिट फिल्में दी थी, लेकिन इसे कभी सुपरस्टार वाला टैग नहीं मिला। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है कपूर खानदान का यह बुझा हुआ चिराग। बॉलीवुड में कपूर खानदान ने 1928 में दस्तक दी थी। दिग्गज एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद उनके बेटे राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर उसे आगे बढ़ाए। फिर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर ने फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया और अब रणबीर कपूर और करीना कपूर जैसे सुपरस्टार खानदान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कपूर खानदान के इस चिराग का नाम हाईएस्ट पेड एक्टर्स के लिस्ट में से एक था, लेकिन कपूर खानदान के बाकी वंशज की तरह वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए। कपूर खानदान के इस चिराग का नाम त्रिलोक कपूर है, जिन्हें आज भी कोई नहीं जानता है। कपूर खानदान की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने भले ही की थी, लेकिन उनके भाई त्रिलोक कपूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। त्रिलोक कपूर ने एक नहीं बल्कि कई हिट फिल्में दी, मोटा पैसा कमाया, लेकिन स्टारडम हासिल नहीं कर सके। त्रिलोक कपूर के 3 दशक के बॉलीवुड में एंट्री की और करीब 50 तक के काम किया। अपने दशक लंबे करियर में त्रिलोक कपूर ने 120 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने साल 1933 में फिल्म 4 दर्ज 20 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। त्रिलोक कपूर ज्यादातर फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के बने और सपोर्टिंग किरदार ही निभाए, पर उनकी एक्टिंग ऐसी होती थी कि वह लीड हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे। 30 और 40 के दशक में त्रिलोक ने ऐसा स्टारडम देखा था कि फिल्म मेकर्स अपनी हर फिल्म में उन्हें लेने को आतुर रहते थे। उनकी जोड़ी एक्ट्रेस नूरजहां के साथ खूब पसंद की जाती थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। उस दौर में वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्ट्रेस में शुमार थे। त्रिलोक कपूर ने राज कपूर से भी ज्यादा हिट फिल्में दी थी और अपने दौर के टॉप सभी हीरोइनों के साथ काम भी किया था। नूरजहां के अलावा नलिनी, जयवंत, मीना, सौरी, सुशीला, रानी पटेल और सुलोचना तक के साथ त्रिलोक कपूर ने फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ऐसी ही रही कि इतने स्टारडम के बावजूद भी त्रिलोक कपूर को कभी स्टार का दर्जा नहीं मिला। त्रिलोक कपूर 40 के दशक के बाद फिल्मों में अहम रोल मिलना कम हो गया। तब उन्होंने धार्मिक विषयों का रुख किया और धार्मिक फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई फिल्मों में श्री राम से लेकर भगवान शिव तक का किरदार निभाया और छा गए। कई फिल्मों में वह भगवान कृष्ण के रोल में दिखे। त्रिलोक कपूर की जोड़ी निरूपा राय के साथ भी जमी। दोनों को भगवान शिव और पार्वती के रूप में खूब पसंद किया गया। साल 1933 से 1960 के दशक तक त्रिलोक कपूर की करीब 30 फिल्मों में लीड रोल में रहे। साल था 1912। पंजाब की धरती में ही त्रिलोक कपूर का जन्म हुआ था। ये वही दौर था जब भारत आजादी की जद्दोजहद से जूझ रहा था। साथ ही सिनेमा नाम की एक नई कला लोगों के बीच प्रचलित हो रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का एक चेहरा बनेगा, जिसकी पहचान शिव जी के रूप में अमर हो जाएगी। त्रिलोक कपूर का संबंध एक बेहद फिल्मी परिवार से था। उनके बड़े भाई पृथ्वीराज कपूर, जो भारतीय थिएटर और सिनेमा के सबसे बड़े स्तंभों में गिने जाते हैं। कपूर खानदान का पहले ही रंगमंच और फिल्मों में रोशन नाम रहा है और ऐसे माहौल में त्रिलोक कपूर का झुकाव फिल्मों की ओर होना स्वाभाविक था।
बचपन से ही वे अभिनय, कला और मंच की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगे थे। जब पृथ्वी राज कपूर किसी नाटक में हिस्सा लेते थे तो त्रिलोक चुपचाप बैठकर घंटों देखा करते थे। उनके भीतर वही जुनून था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक अलग पहचान देने वाली थी। त्रिलोक कपूर का बचपन बहुत ही साधारण था। उस समय फिल्मी दुनिया आज की जितनी भव्य और चमकदार नहीं थी। कपूर परिवार की परंपरा में शिक्षा के साथ साथ कला पर विशेष जोर दिया जाता था। त्रिलोक को कभी पढ़ाई के साथ साथ नाटक देखने, कविता सुनने और धार्मिक ग्रंथों को समझने का अवसर मिला। शायद यही कारण था कि बाद में उन्होंने धार्मिक फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया तो उनके अभिनय में एक गहराई और सच्चाई नजर आती थी। वे सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे बल्कि उनमें जीते थे। 1930 और 40 के दशक तक भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर था। इसी दौर में त्रिलोक कपूर ने फिल्मों की ओर रुख किया और शुरू में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनकी शख्सियत, शांत चेहरा और प्रभावशाली आंखें उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। त्रिलोक कपूर को सबसे बड़ी पहचान मिली जब उन्होंने फिल्म हर हर महादेव 1950 में भगवान शिव का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। दर्शकों ने न सिर्फ उन्हें पसंद किया बल्कि उनकी छवि लोगों के दिलों में भगवान जैसी पवित्र हो गई। लोग जब उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो सचमुच उन्हें भगवान मान बैठते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग थिएटर के बाहर उन्हें फूल चढ़ाने लगते थे। यह लोकप्रियता किसी भी कलाकार के लिए सपनों से कम नहीं थी। भले ही त्रिलोक कपूर फिल्मों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन वे अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहे। कपूर खानदान के बाकी सदस्यों के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े भाई का साया हमेशा उनके सिर पर था और वे खुद भी अपने छोटे भाई और रिश्तेदारों के लिए प्रेरणा बने। जब त्रिलोक कपूर ने फिल्मों में अपना करियर शुरू किया तो भारतीय सिनेमा अपने बचपन के दौर में था। 1930 और 40 का दशक था। तब सीमित तकनीक थी, गानों के सहारे चलती थी फिल्में, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी वैसे वैसे फिल्में भी वाबे होने लगी। हर हर महादेव के बाद फिल्म निर्माता ने समझ लिया कि धार्मिक फिल्मों में त्रिलोक कपूर भगवान शिव की गारंटी है, इसलिए उन्होंने लगातार ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें शिव, राम और पौराणिक किरदार दिखाए गए। 1950 से लेकर 1970 तक त्रिलोक कपूर धार्मिक फिल्मों के बादशाह बने रहे। उस दौर में जब राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद रोमांटिक हीरो बन रहे थे तो त्रिलोक कपूर एक अलग पहचान बना रहे थे। इनकी वजह से धार्मिक फिल्मों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। छोटे शहरों और गाँव में ऐसी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। वहाँ लोग राज कपूर की रोमांटिक फिल्में कम और त्रिलोक कपूर की धार्मिक फिल्में ज्यादा देखते थे। कहा जाता है कि अगर त्रिलोक कपूर नहीं होते तो धार्मिक फिल्मों की परंपरा इतनी मजबूत नहीं बन पाती। उन्होंने इस जॉनर को सम्मान दिलाया। उनकी वजह से निर्माताओं को विश्वास हुआ कि पौराणिक फिल्में भी करोड़ों का कमा सकती हैं। फिल्मों में चाहे उन्होंने भगवान शिव का किरदार निभाया, लेकिन असल जिंदगी में त्रिलोक कपूर एक बेहद साधारण और पारिवारिक इंसान थे। वे मानते थे कि इंसान की असली पहचान उनके परिवार और घर से होती है। बचपन से ही वे धार्मिक वातावरण में ही पले बढ़े थे। यही कारण था कि उनके जीवन में सादगी, अनुशासन था। वे शराब और तंबाकू जैसी चीजों से हमेशा दूर रहे थे। त्रिलोक कपूर और उनकी पत्नी को संतान का सुख मिला। उनके बच्चे अच्छे और परिवार की सादगी से साथ आगे बढ़े। कहा जाता है कि वे अपने बच्चों की परवरिश में बहुत अनुशासन रखते थे, लेकिन साथ ही बहुत प्यार भी करते थे। त्रिलोक कपूर की शादी भी एक पारंपरिक तरीके से हुई थी। उस दौर में फिल्मों के कलाकार अक्सर लव मैरिज करते थे, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते थे। लेकिन त्रिलोक कपूर ने हमेशा पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता दी। उनकी शादी एक साधारण, शिक्षित, संस्कारी महिला से हुई। कहा जाता है त्रिलोक कपूर की धार्मिक फिल्मों में मिली सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। जब भी उन्हें कोई नई फिल्म ऑफर होती थी तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी से सलाह लेते थे और पत्नी से हमेशा यही कहती थी कि आप वही काम कीजिए जिससे दर्शक का भला हो और लोग आपको आदर दें। इस सलाह ने उन्हें कभी गलत रास्ते पर जाने ही नहीं दिया। फिल्मों के बाहर भी त्रिलोक कपूर बेहद धार्मिक इंसान थे। वे रोज सुबह पूजा करते थे, मंदिर जाते थे और दान देते थे।
जहाँ तक कि पर्दे पर वह भगवान किसी के रूप में पूजे जाते थे, वहीं निजी जिंदगी में भी बेहद जुड़े हुए इंसान थे। वे नौकर चाकर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते थे, घर के छोटे मोटे काम खुद ही करते थे। त्रिलोक कपूर फिल्म इंडस्ट्री में सबके प्रिय थे। वे किसी से दुश्मनी भी नहीं रखते थे और उनके बारे में मशहूर था कि अगर किसी को काम की जरूरत होती थी तो वे मदद कर सकते थे, तो कभी मना नहीं करते थे। त्रिलोक कपूर का मानना था कि फिल्में केवल करियर का हिस्सा हैं, असली पहचान इंसानों के रिश्ते और व्यवहार से बनती है। 1940 और 50 के दशक तक त्रिलोक कपूर के लिए सुनहरा दौर था। 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक नई लहर आई। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर जैसे नए सितारे सामने आए। दर्शक अब आधुनिक कहानियां और रोमांटिक फिल्में देखना चाहते थे। धार्मिक और पौराणिक फिल्मों की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। इस बदलाव ने त्रिलोक कपूर के करियर को सीधे प्रभावित किया। जहां कभी वो फिल्मों के पोस्टर पर सबसे बड़े नाम के साथ छपते थे, वहीं अब उनके नाम के छोटे रोल आने लगे। कभी वे भगवान की भूमिका निभाते, अब उन्हें पिता या गुरु का किरदार मिलने लगा। कुछ प्रोड्यूसर्स ने तो कहा कि अब पौराणिक फिल्में नहीं बिकती। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुए। 1970 के बाद त्रिलोक कपूर धीरे धीरे पर्दे से दूर होने लगे। धार्मिक फिल्मों का दौर लगभग खत्म हो गया था। नई पीढ़ी के दर्शक आधुनिक और कहानियां और रोमांस देखना चाहते थे। फिल्म निर्माताओं ने पौराणिक किरदारों पर पैसा लगाना बंद कर दिया। करियर के उतरते सालों में उन्होंने फिल्मों से ज्यादा अपने परिवार को समय दिया। उनका मानना था कि हर कलाकार का समय आता है और जाता है, लेकिन असली सफलता वही है जो दर्शकों के दिलों के लिए हमेशा छाप छोड़ जाए। त्रिलोक कपूर ने अपने करियर के उतरते दौर को भी शालीनता के साथ जिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। छोटे किरदारों में भी वो उतनी ही मेहनत से अभिनय करते थे। त्रिलोक कपूर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने राज कपूर से भी ज्यादा हिट फिल्में दी, पर इसके बावजूद कभी उन्हें स्टारडम और सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला। उनकी फिल्में छोटे बजट की होती थी। तो दोस्तों, ये थी त्रिलोक कपूर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।